हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय एस डी स्वामी पर सभी का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट से सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले की क्लासेज में मैंने आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक से प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन से चैप्टर्स के वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट ओपन करके देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और उसके बाद आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं और उसमें आप अपने क्लास के प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन के वीडियोज ओपन करके अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला जो कि दक्षिणी अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। दक्षिणी अफ्रीका में रंग भेद की नीति चल रही थी। रंग भेद मतलब गोरे और काले लोगों की नीति। वहाँ पर गोरे लोगों का शासन था, तो गोरे लोगों को श्वेत कहते थे और काले लोगों को अश्वेत कहते थे। तो वहाँ पर पहले गोरे लोगों का शासन था, श्वेत लोगों का शासन था। तो नेल्सन मंडेला ने दक्षिणी अफ्रीका में अश्वेत लोगों को, काले लोगों को अधिकार दिलाने के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया था। जिस प्रकार महात्मा गांधी ने भारत में अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष किया था, वैसे ही नेल्सन मंडेला ने दक्षिणी अफ्रीका में अश्वेत लोगों को अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया था। आइए स्टार्ट करते हैं। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा। देखिए नेल्सन मंडेला का पूरा नाम देखिए, नेल्सन रोलीहल्ला मंडेला। बिफोर यू रीड, आइए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है जिसे हम पढ़ते हैं। अपार्थीड, अपार्थीड होती है रंग भेद की नीति, गोरे और कालों की नीति, श्वेत और अश्वेत की नीति। अपार्थीड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम, रंग भेद की नीति एक राजनीतिक प्रणाली है, राजनीतिक व्यवस्था है। सिस्टम यानी प्रणाली। दैट जो सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, जो सेपरेट्स अलग करती है पीपल लोगों को अकॉर्डिंग टू देयर रेस, अपनी प्रजाति के अनुसार। अकॉर्डिंग यानी के अनुसार। रंग भेद की नीति एक राजनीतिक प्रणाली है जो उनकी लोगों की प्रजाति के आधार पर उनको पृथक करती है, अलग अलग करती है। सेपरेट होता है पृथक करना, अलग अलग करना। अकॉर्डिंग यानी के अनुसार। रेस होती है प्रजाति। कैन यू से, क्या आप बता सकते हैं, विच ऑफ द थ्री कंट्रीज, कि इन तीन कौन से देशों में नेम्ड बिलो, जिनके नाम नीचे दिए गए हैं, हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली, इन तीन देशों में अभी हाल तक इस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था थी। रिसेंटली यानी हाल ही में। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो साउथ अफ्रीका में हाल ही में यह रंग भेद की नीति लागू थी। आगे देखिए। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला, क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? हर्ड होता है सुनना। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मंडेला और उसकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थीड। इस रंग भेद नीति के विरुद्ध में नेल्सन मंडेला और उसकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने जीवन भर संघर्ष किया था। लाइफ टाइम यानी जीवन भर, फाइटिंग यानी संघर्ष करना, अगेंस्ट होता है विरोध में, अपार्थीड यानी रंग भेद की नीति। तो मंडेला और उसकी पार्टी, मंडेला की पार्टी का नाम क्या था? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। उसने जीवन भर इस रंग भेद की नीति के विरुद्ध संघर्ष किया था। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन, मंडेला को 30 वर्ष जेल में बिताने पड़े थे। प्रिजन होती है जेल, कैद। स्पेंट यानी बिताना। फाइनली अंत में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994, और फिर अंत में 1994 में दक्षिणी अफ्रीका में लोकतांत्रिक चुनाव हुए। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, लोकतांत्रिक चुनाव। डेमोक्रेटिक होता है लोकतांत्रिक।
फाइनली अंततः है। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन, और मंडेला एक नए राष्ट्र के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने। अश्वेत यानी काले, ब्लैक प्रेसिडेंट बने। प्रेसिडेंट होता है राष्ट्रपति। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, अपनी जीवनी के इस अंश में, ऑटोबायोग्राफी होती है जीवनी, एक्सट्रैक्ट होता है अंश, अपनी जीवनी के इस अंश में लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है, उनकी जो आत्मकथा है उसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मंडेला स्पीक्स, मंडेला इसमें बताते हैं अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन, मंडेला इसमें एक ऐतिहासिक अवसर के बारे में बताते हैं। देखिए क्या है ऐतिहासिक अवसर, द इनॉग्रेशन, उद्घाटन समारोह है। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने जो उद्घाटन समारोह किया था उसके बारे में बताते हैं। ये एक ऐतिहासिक समारोह था। हिस्टोरिक यानी ऐतिहासिक, ओकेजन यानी समारोह है, इनॉग्रेशन होता है उद्घाटन समारोह है। कैन यू गेस, क्या तुम अनुमान लगा सकते हो, वोट द ओकेजन माइट बी, क्या अवसर हो सकता है। चेक योर गेस, अपने अनुमान को जांचिए विथ दिस न्यूज आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10 मई 1994, आप BBC की 10 मई 1994 की इस खबर से आप अपने अनुमान को जांचिए। गेस होता है अनुमान। मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रथम अश्वेत काले राष्ट्रपति बने। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries of white rule. नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रथम अश्वेत काले रंग के राष्ट्रपति बने। मोर देन 3 centuries, 3 शताब्दियों बाद, मतलब 300 साल बाद, ऑफ वाइट रूल, श्वेत शासन के, वाइट मतलब गोरे लोगों के शासन के, मतलब गोरे लोगों का शासन 300 साल तक दक्षिणी अफ्रीका में रहा था। उसके बाद नेल्सन मंडेला काले रंग के राष्ट्रपति बने, अश्वेत राष्ट्रपति बने। वाइट रूल मतलब श्वेत शासन, गोरे लोगों का शासन। सेंचुरीज यानी शताब्दी, 3 centuries मतलब 300 वर्ष, एक शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं। 3 centuries मतलब 300 वर्ष के बाद, 300 वर्षों के श्वेत शासन के बाद नेल्सन मंडेला दक्षिणी अफ्रीका में प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी वॉन 252 ऑफ द 400 सीट्स। मंडेला की जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी उसने 400 सीटों में से 252 सीटों पर विजय हासिल की। इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीकाज, साउथ अफ्रीका के इतिहास में इस पहले लोकतांत्रिक चुनाव में नेल्सन मंडेला की जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसने 400 सीटों में से 252 सीटों पर जीत हासिल की। तो जीतने के लिए आधे से एक ज़्यादा सीट की आवश्यकता होती है। हालांकि जीतने के लिए मंडेला को 400 में से 200 + 1 मतलब 201 सीटों की आवश्यकता थी। जैसे राजस्थान में हमारे 200 सीट है, तो जीतने के लिए आधे से एक ज़्यादा मतलब 101 सीट की आवश्यकता होती है। और पूरे भारत में हमारे 543 सीटों पे चुनाव होते हैं, तो हमें जीतने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है। तो नेल्सन मंडेला की पार्टी ने 400 में से 252 सीटों पर जीत हासिल की थी। द इनॉग्रेशन सेरेमनी, उद्घाटन समारोह है, इनॉग्रेशन सेरेमनी होती है उद्घाटन समारोह है, टुक प्लेस मनाया गया इन द यूनियन बिल्डिंग्स MP थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। प्रिटोरिया में आज यूनियन बिल्डिंग के MP थिएटर में उद्घाटन समारोह मनाया गया। MP थिएटर होता है बहुत बड़ा सभागार जिसमें ऊपर से खुला होता है, उस पर छत नहीं होती है और चारों ओर से वो घिरा होता है, बंद होता है और उसमें सीढ़ियाँ लगी होती है। सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते क्रम में लगी होती है, पहली सीढ़ी नीचे, फिर पीछे वाली सीढ़ी उसके ऊपर, फिर और पीछे वाली उसके ऊपर, इस प्रकार से सीढ़ियाँ लगी होती है। तो एक बहुत बड़ा सभागार होता है MP थिएटर। ये देखिए आप, ये इस प्रकार का होता है MP थिएटर। अटेंडेड बाई पॉलिटिशियंस
इसमें राजनेताओं ने भाग लिया एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। पूरे संसार के लगभग 140 देशों के राजनेताओं और गणमान्य लोगों ने इसमें भाग लिया। पॉलिटिशियंस होते हैं राजनेता, डिग्निटरीज होते हैं गणमान्य लोग। ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार के 140 देशों के राजनेताओं और गणमान्य लोगों ने इस उद्घाटन समारोह में भाग लिया था। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। नेवर, कभी नहीं, नेवर कभी नहीं, अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड, ये सुंदर भूमि कभी नहीं एक्सपीरियंस अनुभव करेगी द ऑपरेशन, अत्याचार का। अब ये सुंदर भूमि कभी भी अत्याचार का अनुभव नहीं करेगी। ऑपरेशन होता है अत्याचार। ऑफ वन बाय अनदर, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर अत्याचार का ये सुंदर भूमि अब कभी भी अनुभव नहीं करेगी। सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस, नेल्सन मंडेला ने अपने संबोधन में कहा कि ये सुंदर भूमि, ब्यूटीफुल लैंड यानी सुंदर भूमि, अब एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर अत्याचार का अनुभव कभी भी नहीं करेगी। जुबिलेंट सीन्स, जुबिलेंट होता है विजयकारी या हर्षित करने वाला, प्रफुल्लित करने वाला। सीन्स ये दृश्य ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विथ ब्लैक्स वाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। इस प्रफुल्लित करने वाले दृश्य को, इस विजयकारी दृश्य को प्रिटोरिया की गलियों में मनाया गया। विथ ब्लैक्स, काले लोगों के द्वारा, श्वेत लोगों के द्वारा, एंड रंग बिरंगे लोगों ने इसको साथ मिल करके इसको मनाया। टुगेदर यानी साथ साथ, सेलिब्रेट यानी मनाना। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, 1 लाख साउथ अफ्रीकी लोगों से ज़्यादा, वीमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस, महिलाएं, औरतें, बच्चे, सभी प्रजातियों के लगभग 1 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों ने सेंग, यहाँ पर गाने गाए, गीत गाए, एंड डांस्ड विथ जॉय, आनंद के साथ यहाँ पर नृत्य किया। यहाँ सभी प्रजातियों के लगभग 1 लाख से अधिक लोगों ने एक साथ मिल कर के, 1 लाख से अधिक लोगों ने, औरतों ने और बच्चों ने इस आनंद में एक साथ मिलकर गीत गाए और नृत्य किया। तो ये हमने चैप्टर स्टार्ट होने से पहले की कुछ जानकारियां थी जिनके बारे में पढ़ा। आइए अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। 10 मई डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर, 10 मई को चमकीले व स्वच्छ दिवस का उदय हुआ। डॉन्ड यानी उदय होना या उषा का। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज्ड, मैं सुखद रूप से, आनंद से घिरा हुआ था। कुछ दिनों से मैं सुखद रूप से घिरा हुआ था। बाई डिग्निटरीज, उन गणमान्य लोगों से, एंड वर्ल्ड लीडर्स, विश्व के उन नेताओं से, हु वर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन, जो लोग उद्घाटन समारोह से पूर्व अपना सम्मान प्रकट करने के लिए आ रहे थे। इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन समारोह है। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, उद्घाटन समारोह में एक विशाल एकत्रीकरण होना था। लार्जेस्ट गैदरिंग, विशाल एकत्रीकरण। एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का, एवर ऑफ यानी कभी, इकट्ठे हुए अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का सबसे विशालतम एकत्रीकरण, उद्घाटन समारोह पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का एक विशाल एकत्रीकरण होना था, जमघट होना था। ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, साउथ अफ्रीका की इस भूमि पर उद्घाटन समारोह पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का एक विशाल एकत्रीकरण होने वाला था। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर, और यह समारोह मनाया गया इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर, सुंदर बलुआ पत्थरों से निर्मित एम्फीथिएटर। एम्फीथिएटर को हिंदी में कहते हैं रंगभूमि, जो कि ऊपर से खुला होता है, बहुत बड़ा सभागार होता है, उसमें मनाया गया। फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, जो प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग्स में बना हुआ था, उसमें यह समारोह मनाया गया था। फॉर डिकेड्स, दशकों से,
दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी। और कई दशकों से ये श्वेतों की सर्वोच्चता का स्थान रहा था, गोरों की सर्वोच्चता का स्थान रहा था। सुपरमेसी होती है सर्वोच्चता। डिकेड्स यानी दशकों से। सीट ऑफ वाइट्स श्वेत लोगों का स्थान रहा था, गोरे लोगों का स्थान रहा था। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। और अब ये स्थान इंद्रधनुषी रंग बिरंगे अलग अलग प्रकार के लोगों का एकत्रीकरण था। डिफरेंट कलर्स, अलग अलग प्रकार के। रेनबो यानी इंद्रधनुषी, अलग अलग प्रकार के लोगों का एकत्रीकरण था। एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज। और साउथ अफ्रीका की स्थापना के लिए फर्स्ट डेमोक्रेटिक, ये प्रथम लोकतांत्रिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, और साउथ अफ्रीका की ये प्रथम लोकतांत्रिक गैर नस्लवादी सरकार की स्थापना का ये रंग बिरंगी लोगों का जमघट था। नॉन रेशियल यानी गैर नस्लवादी, गैर प्रजातीय। और ये रंग भेद की नीति वाला समारोह नहीं था, इसमें काले और गोरे लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं था, सभी लोगों ने मिलकर के इस समारोह को मनाया था। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जेनानी। उस सुंदर शरद ऋतु वाले दिन, ऑन दैट लवली सुंदर ऑटम डे शरद ऋतु वाले दिन, आई वॉज अकम्पनीड मेरे साथ थी, बाई माई डॉटर जेनानी, मेरी बेटी जेनानी मेरे साथ थी। अकम्पनीड होता है साथ में होना। ऑन द पोडियम, मंच पर, मिस्टर डी क्लार्क वाज फर्स्ट शोन इन ए सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। और मंच पर सबसे पहले श्री डी क्लार्क को द्वितीय उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। फर्स्ट शोन, प्रथम शपथ दिलाई गई। एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, द्वितीय उपराष्ट्रपति। डिप्टी होता है उप, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। तो सबसे पहले मंच पर श्री डी क्लार्क को द्वितीय उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। स्वर्ण होता है शपथ दिलाना। देन फिर थाबो म्बेकी वॉज स्वर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। थाबो म्बेकी को प्रथम उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। स्वर्ण होता है शपथ। फर्स्ट, प्रथम, डिप्टी यानी उप, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। थाम्बो म्बेकी को प्रथम उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। स्वर्ण यानी शपथ। ये नेल्सन मंडेला का चित्र है। When it was my turn, और जब मेरी बारी आई, I pleased to obey, मैंने पालन करने की प्रतिज्ञा की। obey यानी पालन करना, pleased यानी प्रतिज्ञा करना। and uphold, बनाए रखने की प्रतिज्ञा की। the constitution, मैंने संविधान के पालन करने की और संविधान को बनाए रखने की प्रतिज्ञा की। and to devote myself, मैंने स्वयं को, अपने आप को समर्पित करने की। टू द वेल बींग्स ऑफ द रिपब्लिक, जनता की भलाई के लिए अपने आप को समर्पित करने की। वेल बींग होता है, वेल बींग यानी भलाई, रिपब्लिक यानी जनता, जनता की भलाई के लिए अपने आप को समर्पित करने की। एंड इट्स पीपल, और इस देश के लोगों की भलाई के लिए अपने आप को समर्पित करने की शपथ ली। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स, एकत्रित अतिथि, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और दुनिया भर के, संसार भर के जो लोग टीवी पर देख रहे थे उनको, आई सेड, मैंने कहा, टुडे, आज, ऑल ऑफ अस डू, हम सब यहाँ, बाई आवर प्रेजेंस हियर, आपकी उपस्थिति में, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, आपकी उपस्थिति में इस नवजात स्वतंत्रता को गौरव और आशा प्रदान करते हैं। कन्फर होता है प्रदान करना, ग्लोरी यानी भव्यता या गौरव, एंड होप आशा, टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, न्यू बॉर्न यानी नवजात, इस नई जन्मी हुई स्वतंत्रता, लिबर्टी यानी इस आज़ादी को हम गौरव और आशा प्रदान करते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, उस असाधारण मानवीय त्रासदी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है असाधारण, ह्यूमन डिजास्टर होती है मानवीय त्रासदी, मानवीय संकट। दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो बहुत दिनों तक
जारी रहा था के अनुभव से, एक्सपीरियंस यानी अनुभव, के अनुभव से मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी, उससे उस अनुभव से एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए, सोसाइटी यानी समाज, बोर्न यानी जन्म होना, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, और जिस पर पूरी मानवता गर्व करे, जिस पर पूरी मानवता को, संपूर्ण मानवता को गर्व होगा। प्राउड यानी गर्व, ह्यूमैनिटी यानी मानवता। वी हु वर आउटलाज नॉट सो लॉन्ग अगो, हम जो अभी कुछ समय पहले तक कानून से बाहर थे, आउटलाज यानी विधि से बहिष्कृत होना, कानून से बाहर होना, उस श्वेत शासकों के द्वारा हम कानून से बहिष्कृत थे, कानून से बाहर थे। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, जिनको आज दुर्लभ विशेषाधिकार मिले हैं, प्रिविलेज होता है विशेष अधिकार, रेयर यानी दुर्लभ, गिवन यानी दिए गए हैं, जिनको आज ये दुर्लभ विशेषाधिकार दिए गए हैं। टू बी होस्ट टू द नेशंस, इन राष्ट्रों की मेजबानी करने का हमें दुर्लभ विशेषाधिकार मिला है। होस्ट यानी मेजबानी करना या आतिथ्य करना। ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार के इन राष्ट्रों का आतिथ्य करने का हमें दुर्लभ अधिकार प्रदान किया गया है। ऑन आवर सोयल, हमारी इस मातृभूमि पर, हमारे इस देश की मिट्टी पर हमें इन विश्व के देशों का आतिथ्य करने का, मेजबान करने का हमें अधिकार मिला है, दुर्लभ विशेष अधिकार मिला है। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स, हम अपने उन सभी अति विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। डिस्टिंग्विश्ड होते हैं अति विशिष्ट, इंटरनेशनल गेस्ट्स अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों का हम धन्यवाद करते हैं। फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विथ द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों को अधिकार प्रदान करने के लिए आए हैं। टेक पोजेशन, पोजेशन होता है अधिकार। ऑफ वॉट इज आफ्टर ऑल, जो अंत में मिला है, एक कॉमन विक्ट्री, एक सामान्य विजय। फॉर जस्टिस, न्याय के लिए। फॉर पीस, शांति के लिए। फॉर ह्यूमन डिग्निटी, मानवीय गरिमा के लिए, उनकी सामूहिक विजय को हासिल करने के लिए आए हैं। उन सभी का हम धन्यवाद करते हैं। विक्ट्री यानी विजय, जस्टिस यानी न्याय, पीस यानी शांति, ह्यूमन डिग्निटी यानी मानवीय गरिमा। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, अंततः, एट लास्ट यानी अंततः, वी हैव अचीव्ड, हमने प्राप्त कर ली है, अचीव्ड होता है प्राप्त कर लेना। आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता, पॉलिटिकल होती है राजनीतिक, इमेंसिपेशन होती है मुक्ति या स्वतंत्रता, प्रतिबंधों के बाद मिलने वाली मुक्ति या स्वतंत्रता होती है इमेंसिपेशन। हमने हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता को, अंततः हमने हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्त कर लिया है। वी प्लीज आवर सेल्वेज, हम स्वयं प्रतिज्ञा करते हैं। टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, हमारे लोगों को आज़ाद करने की। फ्रॉम द कॉन्टिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, जो लगातार इस गरीबी के बंधन से बंधे हुए थे, उन सब को आज़ाद करने की हम प्रतिज्ञा करते हैं। डिप्रेशन, जो वंचित थे, अभावग्रस्त थे। सफरिंग, पीड़ित थे, सफरिंग यानी पीड़ित थे। जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग तथा अन्य भेदभावों से वो पीड़ित थे, उत्पीड़न होता था उनके साथ, उन सभी से मुक्त करने की हम प्रतिज्ञा करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव, सफरिंग होता है पीड़ित होना, डिप्रीवेशन होता है वंचित होना, पॉवर्टी होती है गरीबी, बॉन्डेज होता है बंधन। नेवर, कभी नहीं, नेवर कभी नहीं, एंड नेवर अगेन, पुनः कभी नहीं। सेल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस, ये सुंदर धरती पुनः कभी अनुभव नहीं करेगी। द ऑपरेशन, उस उत्पीड़न का, ऑफ वन बाय अनदर, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर अत्याचार का अनुभव ये सुंदर धरती कभी नहीं करेगी। द सन सेल नेवर सेट, ये सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। ऑन सो ग्लोरियस, इस गौरवपूर्ण, ए ह्यूमन अचीवमेंट, इस गौरवपूर्ण मानवीय उपलब्धि का ये सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। ह्यूमन यानी मानवीय, अचीवमेंट होती है उपलब्धि। लेट फ्रीडम रेइन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, स्वतंत्रता का साम्राज्य हो, रेन होता है साम्राज्य, फ्रीडम यानी स्वतंत्रता। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद प्रदान
करें। इस चैप्टर को अभी हम यहीं फिनिश करते हैं। ये चैप्टर लंबा है तो इसको हम 3 भागों में पढ़ेंगे। तो आज हमने इस चैप्टर का पहला पार्ट पढ़ा है और इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आई होप जितना हमने पढ़ा है ये आपके समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें और उसमें ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।